ये देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मुरली मनोहर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट ऑफ दैट डेट। ठीक है, स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है 31 मार्च 19 को 56,000, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक बाहर है, एडजस्टमेंट होगा इसका, ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करें अंदर क्या है। स्टॉक दिया कमेंसमेंट, मतलब स्टार्टिंग का है, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा आपका ट्रेडिंग के डीआर साइड, डेबिट साइड में। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर देखो, डिस्कस करें, एक एक पॉइंट समझो पहले, उसके बाद परचेज एंड सेल्स। ठीक है, दोनों साथ दिया हुआ है। तो परचेज का अमाउंट होता है डेबिट में और सेल अमाउंट होता है क्रेडिट में। ठीक है, दोनों कहाँ जाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले हैं। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। रिटर्न दोनों का, अब तुम देखो रिटर्न बस लिखा हुआ है, अमाउंट दोनों में दिया हुआ है, तुमको समझना पड़ेगा इसमें से कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो जो अमाउंट डेबिट में दिया हुआ है ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि परचेज का उल्टा सेल है। ये परचेज डेबिट में है तो उसका रिटर्न क्रेडिट में होगा। 30,000 रुपया क्या है, परचेज रिटर्न हो गया। सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, उसका रिटर्न डेबिट में होगा। ये हमेशा लिख भी दिया है यहाँ पर, सेल्स नहीं होगा। ठीक है ना, इसे तुम समझोगे। कंबाइन कर दिया है मींस से आप लोग समझ ना पाए कि कौन सा परचेज का है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। आप समझ लीजिएगा, परचेज डेबिट में होगा और परचेज का रिटर्न क्रेडिट में होगा। सेल्स क्रेडिट में होता है और सेल रिटर्न डेबिट होता है। ठीक है ना, चलो दिखाए ड्राइंग्स एंड कैपिटल। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहता है। आपको पता है, बात बैलेंस जानते हैं आप लोग, जानबूझ के इस तरह दिया है आप फंस जाए, आप ना कर पाए। तो लायबिलिटी में शो करेंगे आप कैपिटल और ड्राइंग्स में लेस होगा। कार्टेज क्या है आपका, 2200 रुपए का है, ये ट्रेडिंग डेबिट डालिए, ट्रेडिंग के डीआर साइड में। फैक्ट्री ओवरहेड डालेंगे, अभी ट्रेडिंग में गया, फैक्ट्री लाइटिंग जो हीटिंग है। वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग में डेबिट हुआ। रेंट रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में डालिए आप। उसके बाद कैश एट्स ऑफ है, तो क्या होगा, आपके प्रॉपर्टी एसेट्स हो गया आपका, आप डालिए इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, अकाउंट रिसीवेबल है, पैसा मतलब ये रिसीव होगा, जस्ट लाइक सन्डी डेटर्स। ठीक, पैसा रिसीव होने वाला रिसीवेबल है, तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नाम लीजिए अकाउंट रिसीवेबल डाल के, कपिल जडेजा यादव जो भी है आपका अलग अलग आप दिखा दीजिएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में पैसा रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल है। आगे है अब अकाउंट्स पेबल, पेबल मतलब लायबिलिटी है, तो आप अकाउंट पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड डालेंगे आप दोनों को, प्रभाकर को तेंदुलकर को। फिर आपका आ रहा है हॉर्स एंड कार्ड्स, ये क्या है, ये आपका एसेट्स है, एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। और बीआरबी भी साथ दिया हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स होता है और बीपी आपकी लायबिलिटी होती है। ये सब आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो बीआर का अमाउंट साथ दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप समझ जाइए बीआर क्या होगा, ये एसेट्स डेबिट चलता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट चलता है, बैलेंस चलता है। यू नो वेरी वेल, हमने ट्रेवल सिखाया था, हमने आपको ये बना दिया हुआ है, याद होगा आपको। एसेट्स क्या होगा, एसेट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट में दिया होता है बैलेंस में। तो ये 10,000 आपका बीआर हो गया जो कि जाएगा एसेट साइड में, 2120 रुपए आपकी लायबिलिटी हो गई, बीपी जाएगी लायबिलिटी साइड में। रेंट पेड प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड डालोगे, डालोगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है किसकी, लाइफ प्रॉपर्टी की लाइफ, पर्सनल हो गया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ड्राइंग्स बन जाएगा। इसको ड्राइंग मानते हुए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। अगर खाली इंश्योरेंस होता गुड्स का, जो बिजनेस कर रहे हैं गुड्स का बिजनेस कराया, लॉस फायर का प्रीमियम कराया होते, इंश्योरेंस दिए होते, तो उसको हम डेबिट करते, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हो गया तो प्रोवाइडर की लाइफ होगी, तो इसका मतलब ये पर्सनल खर्चा हो गया, ये आपका ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है, नहीं कि इसको आप कैपिटल में लेस करेंगे। उसके बाद फिर हाँ बोलो। सर फायर इंश्योरेंस तो पीएल में जा रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस इसमें बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है? कौन सा बोल, फिर से बोलो। सर फायर इंश्योरेंस जो फायर है इंश्योरेंस जो है, पीएल में जा रहा है। सुनो वही तो समझाएं, दोबारा फिर सुन लो हमसे। फायर इंश्योरेंस तुमने कराया है किसके फायर के लिए, क्या जो बिजनेसमैन जो प्रोवाइडर है उसको आग लग जाएगी, वो अपने आग बुझाने के लिए लगवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, किसके लिए कराया है, स्टॉक्स के लिए, अपने स्टॉक के गुड्स के लिए कराया है, और स्टॉक बिजनेस संबंधित हो गया, रिगार्डिंग बिजनेस हो गया, इसलिए वो फायर इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में। तो लाइफ इंश्योरेंस है वो किसकी लाइफ है, प्रोवाइडर्स की लाइफ है, खुद की।
खुद की लाइफ है उसकी, इसका मतलब ये क्या हो गया, पर्सनल खर्चा उसका हो गया। अब अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ये बिजनेस खर्चा थोड़ी है, ये तो आपका अपना पर्सनल खर्चा है, इसलिए उसको मानिए, इसको ड्राइंग्स और कैपिटल लेस करिए। क्लियर हो गया? दोनों मंत्र समझ में आ गया? फुल फ्रेश क्वेश्चन है, इसमें पूरा ढेर सा आइटम दिया हुआ है और मिक्स करके दिया हुआ है, कन्फ्यूजन भी हो रहा था, सब क्लियर कर रहे हैं आपको हम। ये क्लियर हो जाएगा तो आगे भी जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब में ऐसे पॉइंट बार बार आएगा, ध्यान रखना। आगे जितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी बहुत क्वेश्चन लगाने हम लोगों को, सब में यही पॉइंट बार बार आने वाला है, तो अच्छे समझते जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया हम लोगों ने, इसको बोलते हैं लायबिलिटी हो गई है, आप लायबिलिटी में शो करेंगे इसको आप। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है सर, बैंक इंटरेस्ट पीएल डेबिट करिए, एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंस पीएल डेबिट, एडवर्टाइजिंग पीएल डेबिट, सैलरी वेजेस साथ में आ गया, अब क्या करें इसका, पीएल डेबिट। हाँ, क्यों, क्योंकि पहले क्या दिया हुआ है, पहले आपके सामने दिया है सैलरी, तो पीएल डेबिट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका एसेट्स है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। अब जिसने भी अभी इसमें अब आपके बुक का ही हमने पिक लिया है, अभी इमेज लिया, तो जिसने भी एल लिखा हुआ है उसको मत ध्यान देना, जो अच्छा भी किया होगा गलत किया होगा, जिसकी बुक भी जो थी, ठीक है ना। तो अब हम जो बता रहे हो समझो, फ्री प्रॉपर्टी क्या होती है, एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी है ना आपकी, प्रॉपर्टी कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्या है आपके एसेट्स होते हैं, फर्नीचर वैसा एसेट्स होते हैं, ऐसे डालोगे आप बैलेंस शीट के। और ऑडिट फीस एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए है, जो कि इसको बोलते हैं अकाउंट चेक कराने, जो सीए फीस देते हैं, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग का चेक करने का फीस, तो उसको पीएल डेबिट कर देंगे, बस खत्म होगा आइटम, सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आप फटाफट बैलेंस शुरू करिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों मिले बनाएंगे हम लोग। और ट्रेडिंग का जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में, भाई करेंगे बीडी करेंगे, और जो ग्रॉस और पीएल अकाउंट जो आएगा डिफरेंस, उसको नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और फिर वो बैलेंस शीट भी जाएगा, कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा लॉस, ठीक है। अब ऐसे मैच हो जाना चाहिए, अब ऐसे का बराबर आ गया, समझ लेंगे, एसेट लायबिलिटी मैच कर गया, दोनों अमाउंट सेम आ गया तोड़ने पर, तो हम समझ लेंगे मेरा सब सही हो गया, ट्रेडिंग भी सही है, पीएल भी सही है, बैलेंस सब सही है। अगर वैसे मैच ना किया, दोनों एसेट लायबिलिटी मैच ना किया अमाउंट, समझो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है हम लोग से। क्लियर है? चलें आगे, बोलिए बोलिए फटाक से। सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं? तमन्ना सही है, तमन्ना चले आगे, सही है। हाँ बोलो सर, रेंट पीएल डेबिट और रेंट रिसीव्ड पीएल क्रेडिट होगा ना? हाँ, रेंट पेड जो है, रेंट पेड हमेशा डेबिट में होगा, अगर रेंट रिसीव किए होते तो अमाउंट क्रेडिट में होता, तो पीएल सीआर में जाता, क्रेडिट में, ठीक है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने बना हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ है, ऊपर देखो, तो पहले आपने क्या किया, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, एरो दिख रहा होगा आपको, तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपके, डेबिट किया, परचेज में से समझ लो, पहले समझ लो, आराम से फिर करते रहो, डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसे करिएगा। परचेज में से समझ लो, पूरा देख लो अच्छे से क्या हो रहा है, फिर छोड़ा देंगे, फिर अपने मन साफ करेंगे, उसको मैचिंग आप ही करेंगे। तो परचेज लिखा हमने, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर लिया, तो मैंने बताया था परचेज डेबिट साइड में होगा और इसका रिटर्न क्रेडिट साइड में होगा, लेस किया। कार्टेज फैक्ट्री और वर्क एक्सपेंस डेबिट किया हमने, फैक्ट्री से रिगार्डिंग था, ट्रेडिंग में आया। सेल में से रिटर्न लेस किया। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर दिया हुआ था पहले से हमको, क्लोजिंग जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, सब एक बार एंट्री होगी, ट्रेडिंग के लिए बैलेंस शीट, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। फिलहाल अभी इसके बाद वही चैप्टर होने वाला है, तो जो बाहर रहेगा उसको अंदर एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं डुअल सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं हम लोग, एक बार दो बार इसकी एंट्री होगी, हर एडजस्टमेंट एंट्री दो बार होगी। क्लोजिंग स्टॉक बाहर है उसको एडजस्ट करना होगा, तो एक बार लिखेंगे ट्रेडिंग के सीआर क्रेडिट साइड में, और फिर उसकी बैलेंस शीट को एसेट साइड में भी दिखाएंगे डबल, तब जाकर मैच करेगा, तो एडजस्ट कर रहे हैं इसको हम लोग। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, उसके बाद दोनों तरफ का हमने ऐड किया, जोड़ लगाया, और जोड़ लगाने के बाद जो डिफरेंस आया उसको बंद किया हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, 37,480 जो है आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आपकी आ गई, ठीक। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दिए नीचे, लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी में आया, ठीक है ना। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आई है ना, इसको नीचे ट्रांसफर करें, और यहीं से क्या शुरू हो गया, अब यहाँ से पीएल शुरू हो गया,
जो हमने प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर किया यहीं से बेटा शुरू हो गया पीएल। अब ठीक है, अमाउंट 36,000 डाल दिया आपने। अब लैंड रिसिप्ट था उसको क्रेडिट करेंगे, उसके बाद फिर रेंट जो पेड किया डेबिट करो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है बिजनेस का था डेबिट करो, तो लाइफ नहीं डाला यहाँ पर, वो कटन जाएगा। बैंक इंटरेस्ट, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी और फीस, ये सब डिस्कस किया हम लोगों ने, छाट दिया था हम लोगों ने, पीएल में आ गया। अब इसकी फीस टोटलिंग किया हमने, जोड़ा दोनों तरफ से, तो इसका डिफरेंस बाई साइड में आ गया, ये बाई साइड टोटल कम पड़ रहा था, तो डिफरेंस निकाले, बाई साइड में अंतर आया, उसको बंद किया हमने बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आता तो लिखते टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, ये लिखते, ये बाई में आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये बाई में आ गया, बाई में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर दो इसको। जिसको ट्रांसफर किया हमने नेट लॉस करके, अभी कैपिटल में 19,630 आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, नेट लॉस आपका आ चुका है, पीएल बन चुका है। अब जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा ये। अब देखो बैलेंस शीट में जब बैलेंस शीट सामने आपके आया तो आप यहाँ पर दिखा दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी में सब कहा था, बीपी लायबिलिटी में था, अकाउंट पेबल दोनों आ गए, यहाँ लायबिलिटी में आ गए। अब देखो कैपिटल, कैपिटल में क्या हुआ, 21 दिया हुआ था, नेट लॉस हमें ट्रांसफर किया था, अगर प्रॉफिट ऐड करते लॉस आ गया बेटा, उसको आप लेस कर लीजिए, लॉस को आपने लेस किया, फाइनल अमाउंट बचा। अब ड्राइंग भी लेस करना पड़ेगा आपको, ड्राइंग भी लेस करिए यहाँ पर, प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमने आपसे कहा था, जस्ट लाइक ड्राइंग ये भी है, इसको भी कैपिटल में लेस कर लीजिए और बाहर पैसा निकाल दीजिए। फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो, पहले कैपिटल लो, कैपिटल में अगर प्रॉफिट अगर ऐड करते, यहाँ लॉस आया हुआ है नेट लॉस, नेट लॉस को आप वहां ट्रांसफर किया था आपने, वहां से ले आओ, नेट लॉस को लेस कर दो, ड्राइंग भी लेस होगा, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जस्ट लाइक ड्राइंग है वो भी यही भाग लेस होगा, जो डिस्कस किया था हमने वहां पर भी आपसे, वो भी लेस कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। एसेट्स में क्या होगा, कैश आपकी प्रॉपर्टी, कैश में एसेट्स है आपका, बिल रिसीवेबल भी एसेट्स है आपका, अकाउंट रिसीवेबल जो नाम था कपिल जड़े यादव, ये सब यहीं पे एसेट्स में आ गए। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग सीआर लिखे थे वही सेम अमाउंट से फिर यहाँ लिखेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक ही ऐसा था जिसको दो बार ट्रांसफर करना पड़ा, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि वो बाहर था, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट थ्रू हुआ, ठीक। उसके बाद हाउसिंग कॉस्ट, फिर प्रॉपर्टी, ये सब एसेट्स था, सब ट्रांसफर कर दिया हमने, लिख लिया। अब जोड़ लगाएंगे, एसेट्स का भी प्लस करो सर और लायबिलिटी को भी प्लस करो, दोनों जब प्लस करोगे दोनों ही मैच करेगा, अगर दो 87,300 से बराबर आ जाएगा, जब दोनों बराबर आ गया इसका मतलब कि हमारा सब कुछ सही है, हमारा ट्रेडिंग भी सही है, पीएल भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है। हाँ क्या पूछ रही है, पूछो, अब पूछो। सर अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया होता तो वो कैपिटल में जाके प्लस हो जाता। हाँ 3 बात बोले बच्चे हम, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया होता तो ऐड करते, लॉस आए से लेस किए हैं, और कुछ, अब मिलाया बैलेंस से बराबर हो गया, यानी इसमें कुछ काम नहीं, विशेष नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन से आइटम कहाँ जाते हैं, आपको सिर्फ छांटने आना चाहिए, अगर आपको छांटने आता है अगर तो आप ट्रांसफर कीजिए, ऐड करिए, फट से आंसर आ गया एक बार में आपका, मैं बैलेंस मैच कर गया, समझ जाओ तुम्हारा सब कुछ सही है। एनीवन आस्क, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, आस्क, if anyone want to ask anything then ask without any type of hesitation, I will answer you। तमन्ना कुछ पूछना है, मोरिया जी कुछ पूछ, नहीं सर देख रहे हैं। मोरिया जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। चलिए तो अगर मैच हो गया होगा तो इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एडजस्टमेंट अब तुरंत, अब उसको आप लगा लीजिए, लगा बताइए हमको हो गया तो। सर मेरा नेट नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
ठीक है, अच्छी बात है। अब बैलेंस शीट भी कवर कर लीजिए। अब बैलेंसिंग खुद कर देख लीजिए, हमने समझा लिया जहां से, आप कर लीजिए। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको अभी हम भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप एक बार कर लीजिएगा और पक्का हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट अब इसके बाद।